अखिलेश यादव को अगर ये चुनाव जीतना है तो फिर गठबंधन की गांठ को मजबूत करना है। सहारनपुर में जब वो रैली कर रहे थे तो उन्होंने मायावती वाले गठबंधन का भी जिक्र किया। रालोद के साथ उनकी सियासी दोस्ती को भी गिनवाया जो कैराना के उपचुनाव में की गई थी। अखिलेश को राष्ट्रीय लोक दल का नाम इस वजह से भी लेना पड़ा क्योंकि कुछ दिन पहले जयंत चौधरी ने कहा था कि 2022 की बात 2022 में होगी। ऐसे में सवाल बड़ा ये हो गया कि अखिलेश को ये बैरिकेडिंग कहीं तैयार करने से पहले तोड़ने की नौबत तो नहीं आ रही है। सवाल भी खड़े किए। जिस सहारनपुर में अखिलेश यादव जनसभा कर रहे थे वहां मुस्लिमों की आबादी भी अच्छी खासी है। ऐसे में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी दोहराई। हमारी मिली जुली तहजीब है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, मिल करके रहते हैं। उस तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, उस पहचान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम बधाई देंगे अपने किसानों को कि किसानों के आंदोलन से किसान एक हो गया। न वो हिंदू समझा न मुसलमान समझा। वो कह रहा है कि हम किसान पहले हैं, उसके बाद तय कर लेंगे कि हम क्या हैं। पिछले कुछ समय से यूपी की सियासत में अब्बा जान शब्द खूब चला। अखिलेश ने सहारनपुर से इसका भी जवाब दिया। अखिलेश का हथियार भले बिजली के बिल थे लेकिन निशाना बिल्कुल सटीक। और हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली को इसलिए नहीं ध्यान देते हैं, बिजली पे इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि उनके प्लांटों के नाम नहीं कह सकते। वो हमारे पत्रकार साथी बहुत पूछते हैं हमसे, कभी कभी एक सवाल पूछते हैं कि कई बार जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि अपने पिताजी को वो इस नाम से बुलाते क्यों नहीं हैं। उसी पे हमने उनसे कहा कि बताओ बिजली का कारखाने का कभी नाम लोगे कि नहीं लोगे। और हम आज भी कहते हैं, यहां पर पत्रकार साथियों कह करके जा रहा हूं, जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर एक बार कह दें, वो पता नहीं क्यों नहीं कहते हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। हमें नहीं पता क्यों नहीं कहते हैं। जब कह नहीं पाते तो बिजली कैसे बनाएंगे। जो कहेंगे वही तो करेंगे, इसलिए इनसे सावधान रहना इन लोगों से। अखिलेश यादव ने उत्तराखंड का भी जिक्र किया। वहां मुख्यमंत्रियों के बदले जाने की बात पर खूब तंज कसा। इसी के साथ एक तीर यूपी के सीएम की तरफ भी छोड़ दिया। आपके बगल में तीसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं, तीसरे मुख्यमंत्री हैं बगल में। उत्तराखंड पीछे होगा ना, बहुत दूरी नहीं है। हम तो कहेंगे उत्तराखंड का भला चाहते हो तो इन मुख्यमंत्री का ट्रांसफर यहीं कर दो, जिस प्रदेश से आए उसी प्रदेश में वापस भेज दो। वो दूसरों को कह रहे हैं एनआरआई, हम तो कह रहे हैं 3 बार हटे मुख्यमंत्री, चौथे हमारे प्रदेश से ले लो। अखिलेश यादव इस बार के चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिन दलों के साथ गठबंधन किया उससे उन्हें घाटा ही उठाना पड़ा। लेकिन सहारनपुर से खड़े होकर उन्होंने वजह भी बताई कि आखिर क्यों उन्होंने घाटे का सियासी सौदा किया था। वो लड़ाई बहुत बड़ी थी, बहुत अलग लड़ाई थी। हम लोग बीजेपी को रोकना चाहते थे, सपा बसपा का अलायंस किया। हमें कोई भी जोखिम उठाना पड़ा होगा, कोई घाटा स्वीकार करना पड़ा होगा, हमने स्वीकार किया। लेकिन हम बीजेपी को रोकना चाहते थे और आज भी हम कह के जा रहे हैं, ये हमारी और आपकी और समाजवादियों की जिम्मेदारी है। पहले आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस बीजेपी को रोकना है। अगर नहीं रोक पाए तो जैसे किसान को कुचल दिया उसी तरीके से संविधान को ये लोग कुचल देंगे। अगर 2019 में रोक लेते किसान भाइयों, अगर 2019 में रोक लेते हम लोग, तो ये 3 काले कानून नहीं आते। ये 3 काले कानून इसलिए आए क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा जीत गए ये लोग। ये ज्यादा जीत गए उत्तर प्रदेश से। पहले भी सरकार यहीं से बनी इनकी, पिछली बार भी बनी इनकी। और हम तो एक ही जानते हैं नियम दुनिया का, जो जहां से आएगा वहीं से निकाला जाएगा।
पश्चिमी यूपी से अखिलेश ने रालोद को भी मजबूती का संदेश दिया। उन्होंने जयंत चौधरी को याद दिलाने की कोशिश की कि अगर सपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ हुए तो अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए आपसे कह करके जा रहा हूं, मुझे याद है जब कैराना का चुनाव हम जीते थे, आपने और हमें आरएलडी ने मिलकर के चुनाव जीतने का काम किया था। हमने अपना प्रत्याशी उन्हें दे दिया, उनका चुनाव चिन्ह रख लिया। बीजेपी वाले बोले ये कौन सा गठबंधन है, हमने कहा ये चमत्कारी गठबंधन है। और याद करो कैराना में समाजवादी पार्टी और आरएलडी तुरंत जीत गई थी। अखिलेश अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। आने वाले दिनों में यह सियासी तपिश और ज्यादा बढ़ेगी।